स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारी हिंदी की 6 नंबर की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं जो है उड़ान कविता से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, रोल नंबर, डिवीज़न और आज की डेट वर्कशीट पर अच्छे से लिख लीजिए। पुस्तक अपने सामने रखिएगा। पुस्तक का पेज है 70 नंबर। कविता है उड़ान। अंधेरे के इलाके में किरण से लेकर जिंदगी धूपदान होती है, मतलब पूर्ण कविता यहाँ पे है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। थर्ड लाइन, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। तो इसमें देखिए, इसमें आए हैं दो, एक है आदर, सेकंड है नमन। नेक्स्ट पैरा देखिए, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध न बसारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। तो यह भी ये क्या, शक्ति। शक्ति यह भी कौन सा गुण है, मानवीय गुण है। तो एक आएगा शक्ति, मतलब आदर, नमन, शक्ति, ये तीनों क्या है, मानवीय गुण है। और लास्ट वाला गुण है मनुष्य का। यहाँ पे देखिए उसी कविता में, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना। पश्चाताप किसको होता है, मनुष्य को होता है। तो पश्चाताप यह भी एक मानवीय गुण है। तो आदर, नमन, शक्ति, पश्चाताप, यह 4 मानवीय गुणों का कवि ने प्रस्तुत कविता में संकेत किया है। नेक्स्ट देखिए, कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला क्या है, बस छतरी ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। ये राइट है क्या। यहाँ पे क्या दिया है, छतरी से हम धूप में अपनी रक्षा करते हैं क्या, नहीं, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। तो ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग असत्य। सेकेंड, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है, यह क्या है, सत्य है। तो लिखेंगे सत्य। 3, तीर जाता है दूर तक उसका, नाक तक जो कमान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, नाक तक जो कमान होती है। तो कमान नाक तक होती है या कान तक होती है, तो कमान कान तक होती है। यहाँ पे देखिए सेकेंड लास्ट पैरा, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, तो कान आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, नाक, तो यह असत्य है। फोर्थ, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है, यह क्या है, सत्य है। यहाँ पे देखिए ऊपर के पैरा में, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, किसको भारी थकान होती है। तो किसको भारी थकान होती है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, जिसकी ऊंची उड़ान होती है। देखिए जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। तो उत्तर आएगा जिसकी ऊंची उड़ान होती है। सेकंड, किसकी आँख ज़बान होती है। किसकी आँख ज़बान होती है, तो बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। तो उत्तर आएगा जो बोलता कम है और देखता ज़्यादा है। थर्ड, सुलगते आप बाहर से क्या मांगा नहीं करते। सुलगते आप बाहर से क्या मांगा नहीं करते। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पहले देखते कविता में क्या दिया है। सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। तो यहाँ पे उत्तर आएगा सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते।
नेक्स्ट, परों में शक्ति हो तो क्या करना है? तो परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभसारा, कवि ने कहा है। तो हम लिखेंगे उत्तर उपलब्ध नभसारा हमें नापना है। तो लिखेंगे परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है। परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। 1. शायर, किसकी जिंदगी धूपदान होती है? शायर से क्वेश्चन बना, जिंदगी धूपदान होती है, एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है, ऐसा कवि ने कहा है। तो हम क्या बोलेंगे, किसकी जिंदगी धूपदान होती है? तो उत्तर आएगा शायर। सेकेंड, हथेली, हथेली से क्या दिया है कवि ने, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। तो धूप में साइबान का काम कौन करती है? प्रश्न बना, धूप में साइबान का काम कौन करती है? तो उत्तर आएगा हथेली। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर वचन बदलिए। 1. आँख, आँख आँखें। सेकेंड, हथेली हथेलियाँ। 5. पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब समानार्थी शब्द। कंटक यानी कटी, साइबान यानी छज्जा छाया, बयान यानी वर्णन। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारी वर्कशीट नंबर 6 यहाँ पे पूर्ण की है। अच्छे से क्लियर, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना, ज़्यादा मिस्टेक मत करना। नेम, रोल नंबर, डेट लिखना मत भूलना। स्टैंडर्ड डिवीजन भी याद से लिखना। बाय, टेक केयर।